हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो मैं हूँ स्पीकर डो स्पाइडी और हम बात करने वाले पोकेमोन एम टू बी ए पोकेमोन मास्टर एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो बिना किसी देखे चलते सीधे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ऐश ने अपने सभी पोकेमोन्स बाहर बुलाए हैं। इस बार नए पोकेमोन्स हैं जो कि है हमारे टोटोडाइल है, राउलेट है, लिवेनी है और उसके बाद में कॉर्फिश है। यानी फिर दोबारा से ऐश ने अपनी पोकेमोन टीम चेंज कर दी है। तो भाई ये लोग बाहर है, मस्ती कर रहे हैं, सब अपने इंजॉय कर रहे हैं। पोकेमोन सब मस्ती वाली चल रही है इन सभी पोकेमोन्स के बीच में भी। फिर देखते हैं हम पिकाचू को जो कि अपने स्टाइल में फिशिंग कर रहा है, अपनी पूंछ को पानी में डालकर फिशिंग कर रहा है। उसकी पूंछ में फंसता है कौन? क्लॉन्चर। क्लॉन्चर बाहर निकालता है पिकाचू क्लॉन्चर को और क्लॉन्चर पिकाचू पर अटैक करता है और पिकाचू क्लॉन्चर पर पिकाचू दूर चला जाता है। इसी चीज को देखकर भाई वहां पे कॉर्फिश भागा भागा आता है और क्लॉन्चर से लड़ने लगता है। भाई इन दोनों आपस में तू मैं चल रही है, मतलब ऐसे लड़ रहे हैं आपस में। तो ऐसे सोचता है क्यों ना इसको पकड़ लिया जाए और उसको पोकेबॉल फेंकने वाला होता है। तो पोकेबॉल फेंकने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है ऐश को, और वो रोका किसने होता है? मिस्टी ने। तो हाँ भाई मिस्टी आ चुकी है, रिटर्न करती है फाइनली। तो भाई मिस्टी बोल रही है कि उसे मत पकड़ो, मैं पकड़ूंगी क्लॉन्चर को। तो इतने में क्या होता है, क्लॉन्चर अटैक करता है और अटैक करके वहां से भाग जाता है। क्लॉन्चर चला जाता है पर कॉर्फिश को क्लॉन्चर से बैटल करनी होती है। इसके बाद में सीन आता है कुछ इस तरीके से कि पिकाचू भागते हुए जा रहा है और साइडक उसके सामने आ चुका। तो ऐसा लग रहा है साइडक को जैसे कि वो उससे गले मिलना चाहता है, बट इतने में पिकाचू क्या करता है, मिस्टी के पास चला जाता है और जो साइडक है उसका पोपट हो जाता है। तो लिवेनी उसके पास आती है और कहती है ठीक है कोई बात नहीं, होता है। अब भाई ऐश और मिस्टी की आपस में बात चल रही होती है। तो मिस्टी कहती है कांग्रेस, तुम चैंपियन बन चुके हो, मैंने तुम्हारी बैटल देखी टीवी पर, बहुत अच्छी बैटल थी, मजा आया तुम्हारी बैटल को देखकर। तो इसके बाद में ये लोग आपस में बात कर रहे थे और ऐश थैंक यू बोल रहा होता है उस चीज के बारे में। तो तभी कॉर्फिश ना गुस्से में होता है। तो ये पूछती है मिस्टी क्या हुआ? तो कह रही है ना क्लॉन्चर से बैटल करना चाहता है और मैं उसे क्लॉन्चर को पकड़ूंगा। तो मिस्टी बोलती है नहीं मैं उसे पकड़ूंगी, मैं उसके पीछे कई दिनों से पड़ी हूँ, वो बार बार आता है और मैं उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करती हूँ पर वो बार बार मुझसे भाग जाता है। बट इस बार मैं उसे पकड़ के रहूंगी और मुझे ये क्लॉन्चर बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे को बहुत, मतलब उसे तो प्यार सा हो गया क्लॉन्चर से बिल्कुल। पर ऐश बोलता है मैं बैटल करूंगा, मिस्टी बोलती है मुझे उसे पकड़ना है। तो ऐश बोलता है कोई नहीं, जिसको पहले मिलेगा वो उसका। तो उसके बाद में भाई दोनों अपनी फिशिंग रॉड लेके तैयार हो जाते हैं और फिशिंग करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो भाई दोनों अपनी अपनी फिशिंग रॉड को पानी में डालते हैं और ऐश तो थोड़ी ही देर बाद ही बोर होने लगता है क्योंकि भाई उसको वेट तो होता नहीं है, थोड़ी देर बाद वो बोर होता तो चले जाता है। तो मिस्टी कहती है, तो ऐश चिड़चिड़ा होने लगता है कि यार आ क्यों नहीं रहा। तो मिस्टी कहती है इतना आसान नहीं है किसी पोकेमोन को पकड़ना, बहुत सबर करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं आ जाता, वो रुकना पड़ता है काफी। ऐश को तो हो नहीं रहा सबर। उसके बाद में सीन जाता है टीम रॉकेट की तरफ जो कि वहीं पर ही होती है, वो अपनी सबमरीन के अंदर। और ये सबमरीन बहुत टाइम बाद मुझे देखने मिली है, पता नहीं यार लास्ट टाइम याद नहीं है मैंने कभी वाली सबमरीन देखी थी। तो टीम रॉकेट बड़ी हारी हुई है, थकी हुई है, भूखी है, प्यासी है, इनके साथ में यही सीन चल रहा होता है। उसका ना फिर चेंज जाता है और हम देखते हैं कि मिस्टी की ना रॉड में कुछ फंसा होता है और वो फंसा कौन होता है? भाई क्लॉन्चर ही होता है। तो भाई मिस्टी क्लॉन्चर को खींच रही है, क्लॉन्चर मिस्टी को खींच रहा है। तो कुछ देर में हम क्या देखते हैं, क्लॉन्चर मिस्टी को पानी में खेच चला जाता है। तो ऐश बड़ी तेज हंसने लगता है कि बस हो गया काम, इतना ही होगा। उसके बाद में भाई ऐश की में भी फंसता है। तो इस बार ऐश के में क्लॉन्चर फंसता है। अब ऐश भी इधर से खींच रहा है, उधर से क्लॉन्चर खींच रहा है, बट इस बार ऐश को भी क्लॉन्चर खींच लेता पानी के अंदर। तो भाई इन दोनों का आपस में एक दूसरे के सामने पोपट हो जाता है। अब भाई दोनों के दोनों पानी में आ चुके और सोच रहे हैं क्या किया जाए, कौन क्लॉन्चर को पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद में कहते हैं कि ऐसा करते हैं, बैटल करते हैं, जो भी इस बैटल में जीतेगा उसको क्लॉन्चर मिल जाएगा। क्लॉन्चर भी इस बात पर तैयार होता है कि हाँ ऐसा ठीक है, मतलब अपनी भाषा में जो भी है चल रहा है। तो भाई ये लोग आपस में बैटल करने के लिए तैयार हो गए और आमने सामने आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं टीम रॉकेट आती है और वो क्लॉन्चर को पकड़ लेती है। अब क्लॉन्चर को पकड़ लिया है और भाई थकी आ रही है और अपना इंट्रो दे रही है। और भाई भूखी प्यासी है, ढीले ढक्कन के तरीके से ऊपर आई है, अपना इंट्रो दे रही है। उनके बस की तो कुछ हो नहीं रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी उस पर चिल्ला रही होती है कि यार क्या ये फिर से वापस आ गए, इन लोगों का कोई काम नहीं है। उसके बाद में भाई इन लोगों में बात चल रही होती है तो हमें इनकी बातों के बीच में पता चलता है, पता है टीम रॉकेट ने क्लॉन्चर को क्यों पकड़ा होता है? भाई खाने के लिए, उसे खाना चाहते पका के, देख रहे हो कितना उन्हें लगा कि क्लॉन्चर है बहुत डिलीशियस होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। तो मिस्टी बड़ा गुस्से में आती है कि ये क्या कर रहे हो। और भाई इन दोनों में आपस में बात चल रही होती है। तभी वहां पर कॉर्फिश आता है और कॉर्फिश उसे बचा लेता है वहां पे क्लॉन्चर को। और भाई ये लोग सोचते हैं कि अब तो टीम रॉकेट को पता चल गया हमारा कटने वाला सही बड़ा। पर तो भाई दोनों ही मिलकर टीम रॉकेट पर अटैक करते हैं और उन्हें वहां से रॉकेट बना के भगा देते हैं। क्लॉन्चर और इसकी कॉर्फिश की आपस में दोस्ती हो गई है, अब दोनों दोस्त हो गए हैं। अब ये दोनों वापस आ चुके हैं किनारे की तरफ। अब भाई इन लोगों के बीच में ऐश और मिस्टी के बीच में बैटल होने वाली है। अब यहाँ से इसका रिजल्ट पता चलेगा कि कौन पकड़ेगा क्लॉन्चर को। तो भाई मिस्टी चुनती है अपनी पॉलीटोड को और तो भाई और जो ऐश का पिकाचू होता है वो खुद ब खुद आगे बढ़ रहा होता है, उसे पता है मुझे चुनेगा। पर इतने में पिकाचू का पोपट कर देता है, वो कहता है मैं कॉर्फिश का चुनूंगा। तो भाई वो कॉर्फिश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, पिकाचू को पोपट हो गया। तो हम इसी सीन में देखते हैं कि क्लॉन्चर और कॉर्फिश की ना अच्छी खासी यारी दोस्ती हो चुकी है, बस वो वाली थोड़ी प्यार मोहब्बत टाइप में। उसके बाद में भाई पिकाचू कहता है यार कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐश तो पिकाचू आता है बीच में सेंटर में और वो इस बैटल का पता रेफरी बना हुआ। तो देख लो पिकाचू रेफरी बना है इस बैटल का।
तो भाई पहला अटैक होता है वो करता है हमारा कॉर्फिस और उसे पॉलिटोर डॉज करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है। उसके बाद में पॉलिटोर अटैक करता है अपना, तो पर कॉर्फिस उसे अपने पंजों की मदद से रोक लेता है। उसके बाद में भाई कॉर्फिस एक्वा जेट अटैक करता है और पॉलिटोर को चारों तरफ घूम रहा होता है, पर पॉलिटोर उससे भी डॉज कर देता है। उसके बाद में हाइड्रोपम्प अटैक करता है। उसके बाद में दोबारा से कॉर्फिस एक्वा जेट अटैक करता है और हाइड्रोपम्प के चारों तरफ घूमते घूमते उस पर डायरेक्ट हिट करता है और अच्छी खासा डैमेज पड़ा होता है इस बार पॉलिटोर को। उसके बाद में भाई हमारा कॉर्फिस एक जबरदस्त क्रैमर अटैक करता है और भाई धूल उड़ जाती है पूरे में, ऐसा लगता है गया भाई। बट हम क्या देखते हैं कि भाई वो गया नहीं है, उसने ना पॉलिटोर ने उसके क्रैमर अटैक को रोक लिया और उसके बाद में जो अटैक करता है भाई बस गया, अब नहीं उड़ पाया, कॉर्फिस चला गया। पिकाचू आता है, कॉर्फिस को देखता है और मिस्टी को इस बैटल का विनर घोषित करता है क्योंकि कॉर्फिस इस बैटल में नहीं लड़ सकता। भाई काफी सैड का माहौल हो चुका होता है। तो भाई जो कॉर्फिस होता है ना वो रो रहा होता है, तो ऐसा पता कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी बैटल ली, कोई बात नहीं। मिस्टी इसी बीच में क्लोचर को भी पकड़ भी लेती है। अब भाई मिस्टी को बड़ी खुशी हो रही होती है, उसने क्लोचर को पकड़ लिया, बट क्लोचर अपने आप ही उस अपने पोकेबॉल से बाहर आता है और सीधा जाता है कॉर्फिस की तरफ और कॉर्फिस का ट्रेनर बन जाता है, उसे सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ऐसा बड़ा खुश होता है कि यार सही है, तो सारे पोकेमोन भी उसका साथ दे रहे होते हैं और मिस्टी का हो रहा होता है यार इसने मैंने से पकड़ा और मेरी बात सुनने की जगह उसके पास चला गया है। तो भाई ये सब होता है, इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऐस अपने सफर पर आगे बढ़ चुका है पिकाचू के साथ में। तो पीछे ना कोई उसका पीछा कर रहा होता है, तो ऐस कहता है बाहर निकल जाओ। तो वो मिस्टी होती है जो ऐस का पीछा कर रही होती है, तो ऐसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें साथ चलना चाहती हूँ और आगे अपने दोनों सफर एक साथ करना चाहते हैं। तो ऐस कहता है नहीं हम नहीं कर सकते। पिकाचू से मतलब पिकाचू चलो, पर भाई पिकाचू बहुत बड़ा आराम होता है, वो क्या करता है मिस्टी के पास जाके चिपक जाता है मिस्टी से, कह रहा नहीं मैं तो मिस्टी के साथ ही जाऊंगा। फिर क्या था भाई इन लोगों में हंसी मजाक होती है और तो उसके बाद क्या होता है ऐस और मिस्टी इस सफर पर आगे चढ़ चुके हैं दोनों साथ में। अब आगे का सफर इन दोनों को मिलकर होने वाला है और इसी बैटल के इसी एपिसोड के बीच में एक छोटी सी झलक दिखाई गई थी, पता है लेटियोस की। ये देखो उसकी फोटो और देखो यानी लेटियोस अभी भी ऐस का पीछा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि लेटियोस जरूर ऐस के साथ आएगा और शायद हो सकता है इस सीजन में पहली बार ऐसा हो कि ऐस कोई लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ो, शायद ये लेटियोस ही हो सकता है। तो भाई इतना ही था एपिसोड कैसा लगा आपको बता देना। मुझे तो बड़ा मजा आया, बहुत चीजें देखने मिल रही है, दिल खुश होता है इस एपिसोड को देखने के बाद में। पहला एपिसोड ही बढ़िया था, ये एपिसोड ही बढ़िया था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, हम काफी नंबर में कम है। तो भाई वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलते हैं वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।